गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के फटे बवासीर के नजायज़ औलादो, बहन के लौड़े मादर चोदो, झूरे छमारो। तुम्हें पता होनी चाहिए कि सिस्टम, संविधान और संचालक तीनों पब्लिक के पैसों पर पलती है और पब्लिक को ही फंसा के रखती है। साले पब्लिक क्यों डरे, हम क्यों डरे हैं? क्योंकि ये सिस्टम, संविधान और संचालक तीनों हमारे पैसों पर पलती है। हम थोड़े इनके मोहताज हैं, ये हमारे मोहताज हैं। कभी जीएसटी के रूप में, कभी टैक्स के रूप में, कभी एमसीडी के रूप में, कभी टोल टैक्स के रूप में, हर तरीके से पैसे लेते रहते हैं। बदले में रोड, नाला, माहौल तीनों गंदा करके देते हैं। हम क्यों डरें? और ये धमकी जो देते हो ना, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे धमकी पसंद नहीं है। और हाँ, और ये जो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हो, कॉल करते हो, साले मैं सारे नंबरों का ग्रुप बना के सब पे वीडियो डालूंगा, टेंशन मत लो। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने हमें कल व्हाट्सएप पे गाली दिया था। हमने एक वीडियो डाली थी। वीडियो डालने के बाद मानिए ऐसा हो गया था कि जैसे पागल कुतिया के पिछवाड़े में किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। कल से बिलबिला रहा है ये लोग सारा। और हाँ, गांडू साहब के नाजायज़ पिल्लो, मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, सिस्टम, संविधान और संचालक मेरे दायरे से बाहर नहीं है। ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि मैं हर जगह लेटर दिया हुआ हूं। मुझे उनसे जवाब चाहिए, और जवाब अब तुम लोगों से नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से। वो भी किसी चैम्बर में, ऑफिस में नहीं, पब्लिकली चाहिए मुझे। और तुम बीच में बड़बड़ाओगे तो जितना बड़बड़ाओगे उतना भीतर जाओगे। और धमकी तो हमें दिया ही मत करो, क्योंकि तुम्हारी धमकी ही देन है कि बहनचोद कहाँ से कहाँ जा रहे हो तुम। और हाँ, बता दूं मैं, ज्ञान वो नहीं होता जो किताबों से सीखी जाती है बहन के लौड़े। ज्ञान तो वो होता है जो वक्त और हालात को देखते हुए समस्या का समाधान बता देता है। और हाँ, हे हिंदवासियों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो साइज में बड़ा हो जाता है और औकात समझने लगता है कि हम तो बहुत बड़े हो गए, और ये भूल जाता है कि बहनचोद खड़ा होगा तो हमें अपनी औकात नज़र आ जाएगा। और आप तो समझ ही रहे हैं हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इसलिए अपनी जगह पे रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बड़ा होने से क्या हो जाएगा, जिसका जो महत्व है वही रहेगा ना। लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा बड़े हो गए थे, आज सोचे बहनचोद हम बड़े हैं, खड़ा हो गया तो इनको औकात तो दिखेगा ना। और हाँ, हे हिंदवासियों, ये सिस्टम, संविधान, संचालक हमारे और आपके पैसों पर पलती है। इसलिए हमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने तो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गरीब, मजदूर और मजबूरों को फंसा रखा है, मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। और हमारे जैसे बंदे अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? क्योंकि हम हर तरीके से पारंगत हैं। हम वक्त और हालात की ठोकर खाकर निर्मित हुए हैं, इसलिए मुझे हर कदम का अंदाज़ा है। हम इसलिए चाहते हैं कि कोर्ट में ये हमें खड़ा करवा दे, ताकि मैं कोर्ट के थ्रू अपनी बातों को, जो हमने अगर गाली भी दी है, तो हम साबित कर सकें कि मान्यवर हमने गाली दिया है, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन वो गाली नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव वे ऑफ टॉकिंग है। हम अपने आप को सत्य साबित करना चाहते हैं, ताकि इनको लीगल तरीके से हम समझा सकें कि भैया हम अपनी जगह सही हैं। और ये जितने रायते फैला हुआ है ना, मैं कोर्ट में खड़ा हो के ये तमाम रायते इन्हीं लोगों से साफ करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई हमें एक बार कोर्ट में खड़ा करवा दे, दोबारा तो खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बाकी हे हिंदवासियों, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि मेरी बातों को हर एक आम आदमी तक पहुँचाइए, क्योंकि ये लड़ाई आम आदमी के हित की है। क्योंकि ये देश की नींव और धरोहर गरीब, मजदूर और मजबूरों पर ही खड़ी है। इसलिए उनको अवगत होना ज़रूरी है। और हाँ, एक बार फिर से पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से मिलियन थैंक्स फॉर द सेक ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट।